कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 65 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो ये जो समाज में इस प्रकार का गैरसमझ फैल गया है कि आधुनिक वैद्यक मुख्य है और बाकी उस परिप्रेक्ष्य में अल्टरनेटिव या पर्यायी वैद्यक इस प्रकार का है, ये निकाल देना चाहिए। वास्तव में आयुर्वेद जितनी गहराई में जाकर सर्वांगीण दृष्टिकोण से सोचता है वो आधुनिक वैद्यक में है नहीं। होम्योपैथी में लक्षणों के बारे में काफ़ी गहराई में जाकर सोच होती है और उसके मुताबिक दवाइयाँ ढूंढी जाती है। तो वास्तव में कोई भी शास्त्र मुख्य या अल्टरनेटिव पर्यायी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वास्तव में जिससे हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण मिले वो अहम चीज़ होनी चाहिए, वो अहम शास्त्र होना चाहिए, और वो आयुर्वेद है अभी के क्षेत्र में। और कारणों को ढूंढना, कारणों को टालने के लिए सलाह देना और जीवन शैली और आहार, ये जो अहम कारण इस प्रकार के हैं उनके बारे में सुझाव देना, ये इसमें एक आवश्यक चीज़ है। और ये जीवन शैली से जुड़ा रोग है, इसके बारे में संदेह नहीं है। आधुनिक वैद्यक भी मानता है कि ये जीवन शैली से जुड़ा है। तो फिर एक भी एलोपैथिक डॉक्टर जीवन शैली के बारे में पूछता भी नहीं है और फिर भी वो मुख्य है, ये बड़ा अजीब है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो संपूर्ण रूप से इसको समझने की कोशिश करे वो हमारा मुख्य वैद्यक होना चाहिए, और वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है ये पहले सोच लेना है। मैंने एक कार का उदाहरण बताया था पिछले एक एपिसोड में। अमेरिका में हम कार चला रहे हैं और हम रुकना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो तुरंत जवाब आता है कि हाँ, ब्रेक लगाते हैं। लेकिन ये सही सवाल, ये सही जवाब नहीं है। तो हम अगर देखेंगे कि हम क्या करते हैं वास्तव में, तो पहले हम एक्सीलरेटर पे हमारा जो पाँव है वो निकालते हैं, क्योंकि एक्सीलरेटर से गति मिल रही है। तो पहला काम करना है कि जो गति मिल रही है वो कम कर देना, वो बंद कर देना, गति देना बंद कर देना। फिर अगर हम 5वें गियर में या चौथे गियर में कार चला रहे हैं तो गियर चेंज करके तीसरे, दूसरे, पहले गियर पर आ जाना, और फिर अंतिमतः जहाँ रुकना है वहाँ पे ब्रेक लगाना। तो ये सीक्वेंस पक्का है कि पहले एक्सेलरेशन जिससे मिल रहा है वो कम करो, फिर गियर बदलो, लोअर गियर में आ जाओ और फिर ब्रेक लगाओ। उसी प्रकार से जिन कारणों से रोग बढ़ रहा है, निर्माण हो रहा है, उसको पहले रोको। एक्सेलरेशन जिससे मिल रहा है उन कारणों को पहले रोको, फिर गियर चेंज करो, यानी कि अच्छी जीवन शैली अपनाओ। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, योग, व्यायाम ये सब शुरू करो, घर का ही अन्न खाओ और नैसर्गिक ही अन्न खाओ वगैरह वगैरह। ये सब जो मुद्दे हैं वो गियर बदलने जैसे इस प्रकार के हैं। और फिर उसके आगे जाकर दवाइयों का प्रयोग करें कि हाँ, ये इसमें पर्याप्त दवा है या सही दवा इस प्रकार की है या अनुपान करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसमें शायद हम एलोपैथी को जोड़ सकते हैं, होम्योपैथी को भी जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से नैसर्गिक इम्यूनिटी बढ़ेगी वो हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सर्वांगीण दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। केवल एकांगी दृष्टिकोण से आज तक मार्गक्रमण होता आ रहा है, और वो भी केवल आधुनिक वैद्यक के दृष्टिकोण से होता आ रहा है। इस फोरम का मकसद ही ये है कि बाकी दृष्टिकोण को भी लोगों के सामने लाए और वो उन पर चलने का प्रयास करें।